नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो आपकी टॉपिक है यूपीडी अर्थात कि यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। और आप लोग 30 सेकंड के अंदर में इकाई का अंक निकालेंगे, मेरी पूरी गारंटी है। केवल आप लोग 10 से 15 मिनट वीडियो में बने रहिए। जब इकाई के अंक के आप बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो कितना बड़ा से बड़ा प्रश्न हो, फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न हो, मल्टीप्लिकेशन पे आधारित प्रश्न हो या तो पावर पे आधारित प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को आप, मेरा वादा है कि आप लोग 30 सेकंड के अंदर में सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और इसके पहले आपका 2 वीडियो कंप्लीट कराया जा चुका है, जो कि संख्याओं के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए गए थे। यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो आप हमारे जो है कि यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम लोग यूपीडी के बारे में चर्चा करते हैं। यूपीडी जानने से पहले मैंने पहले वीडियो में आपको मूलभूत संख्याओं के बारे में बताया था, क्योंकि मूलभूत संख्याओं को जानना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारा जो है कि यूपीडी क्लियर होगा। मूलभूत संख्याएं क्या थी आपकी? जीरो से लेकर के 9 तक की संख्याएं क्या थी आपकी? मूलभूत संख्याओं के अंतर्गत आपकी आती हैं 7, 8 और 9, जो कि पहले वीडियो में जो पहला टॉपिक है आपका मूलभूत संख्याओं से ही लिया गया था। तो जो आपकी यूपीडी है, यूपीडी आपकी जो होती है सदैव मूलभूत संख्या होती है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। यूपीडी सदैव मूलभूत संख्या होती है, ये आप लोग नोट करके लिखेंगे, क्योंकि कई बार लोग पूछ लेते हैं कि यूपीडी क्या होती है। आप कहेंगे संख्या, तो संख्या में कौन सी संख्या? तो मूलभूत संख्या होती है। तो आप लोग इसको नोट करके लिखेंगे कि यूपीडी सदैव मूलभूत संख्या होती है। ठीक, होती है। अब देखिए, आइए हम लोग समझते हैं कि यूपीडी हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। हम लेते हैं मूलभूत संख्याओं को, यहाँ पे लिखते हैं। पहली आपकी मूलभूत संख्या 0, 1, 2, 3, 4 आपकी, इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, ये आपकी क्या है? मूलभूत संख्याएं हैं। मैंने इस संख्या को इस क्रम में क्यों लिखा है? इसके बीच में भी एक लॉजिक है, इसके पीछे एक लॉजिक है कि मैंने इस संख्या को इस क्रम में लिखा। आइए उस लॉजिक को समझते हैं। 0, 5, 1, 6 इसकी जो साइक्लिसिटी होती है, इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर साइक्लिसिटी क्या होती है। मैं अभी एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। जो 0, 1, 5 और 6 है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद जो आपकी 2, 3, 7 और 8 है, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है? इसकी साइक्लिसिटी आपकी 4 होती है। इसके बाद जो बच गया 4 और 9 जो बच गया, इसकी जो साइक्लिसिटी होती है ये आपकी 2 होती है। इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर साइक्लिसिटी क्या होती है। तो आइए हम लोग साइक्लिसिटी को समझते हैं। देखिए, साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि जो ये आपकी संख्या है 0, 1, 5 और 6, जब इसके पावर में 1 रहेगा, पावर में 1 रहेगा तो क्या होगा? हमको यही संख्या प्राप्त होगी। पावर देखिए, इसकी साइक्लिसिटी 1 है, क्योंकि प्रत्येक बार में क्या हो रही है कि इसके पावर में कुछ भी रखेंगे हमको क्या मिलेगा? सदैव यही संख्या प्राप्त होगी। यूपीडी में सदैव यही संख्या, आप 250 के पावर कितना भी लिखें, जैसे कि आप देख सकते हैं 250 के पावर आप जैसे कि 25 कर दिए, तो हमको क्या है? इकाई के अंक पे 0 है, तो इसकी जो यूपीडी मिलेगी, पावर में कुछ भी रहे, पावर में कुछ भी रहेगा, यूपीडी क्या होगी? 0 ही होगी। इसी तरह आपका 251 है, 251 के पावर कुछ भी है तो यूपीडी क्या होगा? सदैव 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 1 की साइक्लिसिटी क्या है? 1 की साइक्लिसिटी आपकी 1 होती है। मतलब कि हर संख्या के बाद जो होता है यूपीडी, पावर में कुछ भी हम करें, यूपीडी सेम आपको मिलेगी। इसी तरह आपकी 2, 3, 7 और 8 की यूपीडी देखेंगे, इसकी साइक्लिसिटी 4 क्यों होती है? क्यों?
क्योंकि 2, 3, 7, 8 जो आपकी संख्या है प्रत्येक 4 के बाद, प्रत्येक 4 की पावर के बाद ये क्या होती है, संख्याएं पुनः रिपीट करना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और आपका 2 के पावर 5 है। ठीक, 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2 के पावर 1 का मतलब हो गया 2 हो गया, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4 हो गया, 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8 हो गया, 2 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया आपका 16 हो गया और 2 के पावर 5 का मतलब क्या हो गया आपका 32 हो गया। इसका मतलब क्या आपको समझ में आया कि 4 के बाद जैसे ही 2 के पावर 5वां आया हमारा जो है कि यूपीडी सेम यही मिलने लगा, 2 मिलने लगा। इसके बाद 2 के पावर 6 आएगा तो यूपीडी 4 मिलेगा, 2 के पावर 7 आएगा तो यूपीडी 8 मिलेगा, 2 के पावर 8 आएगा तो यूपीडी 6 मिलेगा और 2 के पावर 9 आएगा तो पुनः यूपीडी आपका 2 ही मिलेगा। यदि आपको मल्टीप्लीकेशन करके पावर का जो आप देख भी सकते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो 2, 3, 7, 8 है इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। यही जो है कि यही कंडीशन 3 पे भी फॉलो होगी, 7 पे भी फॉलो होगी और 8 पे भी फॉलो होगी। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। लेकिन जो 4 और 9 है इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 2 है। ठीक, तो क्योंकि 4 जो है कि प्रत्येक 2 के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको जो है कि थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ। जैसे कि 4 के पावर मैंने लिख दिया 1, 4 के पावर 2, फिर 4 के पावर मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। 4 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया 4 हो गया, 4 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया 8 हो गया और 4 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया 64 हो गया। आप देख सकते हैं कि 4 के पावर 1 है तो आपकी यूपीडी 4 मिल रही है, 4 के पावर 2 है तो यूपीडी 8 मिल रही है, 4 के पावर 3 है तो यूपीडी क्या मिल रही है 4, पुनः आपका 4 ही मिल जा रहा है। तो इस तरह जो है कि 4 की जो साइक्लिसिटी है आपकी 2 है, अर्थात कि प्रत्येक 2 के बाद जो है कि जो तीसरा आएगा वह क्या होगा, उसमें आपका यूपीडी सदैव सेम संख्या मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी है वह क्या होती है आपकी 2 होती है। देखिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको समझने के लिए नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी के साइड में, मैं इसको इरेज करूंगा फिर ये सब आप लोग नोट करिएगा। देखिए जब आपका 2 है, सॉरी 4 है और आपका क्या है 9 है, जब विषम संख्या होगी और इसके बाद जो है कि जब सम संख्या होगी तो दोनों में अंतर क्या होगा। जब 4 के पावर कोई भी विषम संख्या होगी, जैसे कि सपोज करिए 4 के पावर 1 है तो 4 के पावर 1 है तो हमको सेम यही आपका जो है कि यूपीडी मिल जाएगा। 4 के पावर 3 भी होगा तो यूपीडी सेम मिलेगा, 4 के पावर 5 भी होगा तो यूपीडी क्या मिलेगा सेम मिलेगा। अर्थात कि 4 के पावर में कोई भी विषम संख्या होगी तो यूपीडी क्या मिलेगा आपका 4 मिलेगा। ठीक, 4 के पावर में कोई भी सम संख्या, देखिए यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 16 होगा, 4 के पावर 2 है ना तो यहाँ पे 16 होगा, 16 होगा। तो 4 के पावर में कोई भी सम संख्या है तो यूपीडी सदैव ही 6 मिलेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। इसी तरह 9 के पावर कोई भी विषम संख्या है तो यूपीडी 9 मिलेगा और 9 के पावर कोई भी सम संख्या है तो यूपीडी सदैव 1 मिलेगा। तो इसको आप लोग नोट करेंगे, आप लोग इसको नोट करेंगे और इसको नोट करेंगे, समझने के लिए ये वाला भी पोर्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए, इसको फिर इरेज करके मैं प्रश्नों को आपको बताता हूं कि प्रश्न कैसे एग्जाम में आते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम कुछ प्रश्नों को लिखते हैं, आप उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उन प्रश्नों को मैं बताऊंगा भी आपको। जैसे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपका है 275 के पावर 87, 275 के पावर क्या है 87 है। दूसरा प्रश्न आपका है 836 के पावर 8324, 836 के पावर 8324 है। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा जो प्रश्न है वो आपका है 931 के पावर 654, 931 के पावर क्या है 654 है। जो आपका चौथा प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न है 8650 के पावर 2635। ये आपका 4 प्रश्न है और चारों का क्या निकालना है यूपीडी निकालना है, चारों प्रश्नों की यूपीडी आपको ज्ञात करनी है।
तो देखिए मैं क्या बोला था कि जब 0, 1, 5 और 6 ये आपको जब चारों मिलेंगे तो इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो मैं क्या बोला था कि जब ये संख्याएं आपको यूपीडी की जगह पे मिल जाए तो सदैव पावर कुछ भी हो हमको यही संख्याएं मिलेंगी। अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर आप जो है कि बेवकूफी कर रहे हैं, इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे देखेंगे 5 है, 5 के पावर कुछ भी हो, आप यूपीडी क्या लगाएंगे, यूपीडी सीधे लगाएंगे 5 लगाएंगे। फिर देखेंगे 6, 6 के पावर कुछ भी हो, आप यूपीडी क्या लगाएंगे, सीधे और सीधे 6 लगाएंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, यूपीडी की जगह पे 1 है, 1 के पावर कुछ भी हो, आप जो है कि सीधे सीधे यूपीडी क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 0 के पावर 2635 है, तो मैंने क्या बोला, 0 के पावर कुछ भी है वो सदैव यूपीडी क्या होगी, यूपीडी आपकी सदैव 0 होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रश्न में किसी भी प्रकार से किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। ठीक, आइए कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे कभी कभी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए प्रश्नों की प्रश्न तो सेम इसी तरह रहेगा, लेकिन इसमें जो है कि थोड़ा चेंजेस कर देगा। जैसे कि सपोज करिए कि एक प्रश्न है आपका 265, 265 के पावर 31 के पावर 32 के पावर 33, ये आपका प्रश्न है और पूछ दिया कि इसमें यूपीडी क्या है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जब आपका 0156 यूपीडी में हो, जब 0156 इकाई के स्थान पे हो तो पावर कुछ भी हो, हजारों हो, लाखों हो, महासंख्यों हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। यूपीडी हमको सदैव कितना मिलेगा, वही जो आपका 5 है वही आपका यूपीडी मिल जाएगा। इसी तरह 66 के पावर 66 के पावर 66 के पावर 66 है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी यूपीडी क्या मिलेगा, यूपीडी सदैव 6 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यूपीडी की जगह पे 6 है और मैंने क्या बोला कि जब यूपीडी 6 है तो इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम सदैव जो है कि यूपीडी की जगह पे 6 ही लिखेंगे। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके 4, 5 और 6 प्रश्न है, इन 6 प्रश्नों को आप लोग नोट कर लेंगे और इस पे आधारित प्रश्न आप लोग कहीं पे भी देखेंगे तो आप अब 10 से 15 सेकंड में इन प्रश्नों को आप लोग कर सकते हैं। अभी ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े प्रश्नों को आप लोग 10 से 15 सेकंड में करेंगे, बस आप लोग सब्र बनाए रखिए, इसको नोट करिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नोट हो गया होगा। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और अब जो है कि कुछ अच्छे प्रश्नों को करता हूँ। अब देखिए, जैसे कि एक आपका प्रश्न है 572 के पावर 72 माइनस 831 की पावर 31, 572 के पावर 72 माइनस 831 के पावर 31, ये आपका क्या है, प्रश्न है। इसमें आपका यूपीडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यूपीडी आपको ज्ञात करना है। देखिए मैंने क्या बोला कि आपकी जो साइक्लिसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अधिकतम कितना था, 4 था। अधिकतम कितना था, 4 था। देख सकते हैं आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसकी साइक्लिसिटी 2 थी, इसकी साइक्लिसिटी 4 थी और इसकी साइक्लिसिटी कितनी थी, 1 थी। ठीक, इसकी साइक्लिसिटी आपकी 1 थी, तो अधिकतम साइक्लिसिटी कितनी थी, 4 थी। तो अब हम क्या करेंगे कि या तो आप इससे जो है कि प्रश्नों को सॉल्व कर लें, या तो आप सबसे बढ़िया क्या करेंगे कि जो पावर है पावर में 4 से भाग करेंगे। अब आप पूछेंगे सर 4 से ही क्यों भाग किया जाएगा, क्यों 4 से भाग किया जाएगा, कि अधिकतम साइक्लिसिटी 4 होती है। किसी भी संख्या का 4 के बाद जब 5वीं घात करेंगे तो सदैव यूपीडी क्या होगी, वही संख्या मिलने लगेगी। या तो आप 4 का ले लें, या तो 5 का ले लें, या तो 6 का ले लें, या तो 8 का ले लें, किसी भी संख्या का मूलभूत संख्या का ले लें। आप जब उसका 4 के बाद 5वीं घात करेंगे तो सदैव हमको जो है कि यूपीडी वही संख्या मिलने लगेगी। इसीलिए अधिकतम साइक्लिसिटी 4 है,
तो हम क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग करेंगे। जब हम पावर में 4 से भाग करेंगे तो जब शेष शेष एक आएगा तो हम घात में क्या लिखेंगे, घात में भी हम लिखेंगे एक, घात में क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। जब शेष 2 आएगा तो घात में लिखेंगे 2, शेष 3 आएगा तो घात में लिखेंगे 3, और जब शेष 0 आएगा तो हम लोग घात में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बस इसी बेस पे आपका पूरा और पूरा सवाल लग जाएगा। यदि आपको ये पता नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको इतना पता होना चाहिए, इसी पे आपका, इसी चार्ट पे पूरा का पूरा आप लोग सवाल लगा लेंगे। देखिए कैसे, हमने क्या किया कि 572 के पावर 72 है, हमको केवल यूपीडी से मतलब है, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, 2 है। अब 2 के पावर क्या है, 72 है, मतलब कि जब हम 72 में 4 से भाग करेंगे तो क्या पूरी तरह से भाग चली जाएगी, पूरी तरह से देख सकते हैं 4 में जब भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, और आपका कितना बचेगा, आपका 32, 4 बटे कितना होगा 32, अर्थात पूरी तरह क्या हो गई, भाग चली गई। जब मैंने क्या बोला, जब शेष 0 आएगा तो घात क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1 के पावर कुछ भी हो सदैव क्या होगा, 1 ही प्राप्त होगा, ये आपको पता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हमको भाग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो 2 के पावर 4, 2 के पावर का 4 का मतलब कि 2 का 4 बार मल्टीप्लीकेशन, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, यहाँ पे कितना हो गया 16 माइनस 1, 16 में से 1 आप माइनस कर दिए 15, और आपको यूपीडी की ज्ञात करनी है तो यूपीडी आपका कितना हो गया 5 हो गया। क्यों, क्योंकि हमको इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में आपका इकाई का अंक कितना आया, आपका 5 आया। इसी तरह एक प्रश्न आप और करेंगे, एक प्रश्न आपका है 21 के पावर 21 प्लस 22 के पावर 22 प्लस